नमस्कार। एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि हरियाणा का अब एक और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर भारतमाला 11 में शामिल हो गया है। यानी कि गांव चौटाला से पानीपत तक एक्सप्रेसवे को केंद्र की सरकार ने हरी झंडी दी है और काम भी इसका शुरू हो गया है। तो एक बड़ी खुशखबरी हम आपको बता रहे हैं जो कि अब चौटाला से पानीपत तक जो एक्सप्रेसवे को केंद्र की तरफ से मंजूरी की जो एक इंतज़ार थी वो ख़त्म हो गई है और अब बहुत जल्दी इसका जो काम है वो शुरू हो जाएगा। हरियाणा को केंद्र सरकार ने सड़क परियोजना का एक और तोहफा दिया है। मोदी मंत्रिमंडल ने चौटाला से पानीपत तक के नए ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, इसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के भारतमाला 11 में ही शामिल किया गया है। कैबिनेट की मुहर के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है। डीपीआर तैयार होने के बाद इस परियोजना पर काम शुरू होगा। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि चौटाला से चलकर क्या ये गंगा गोरीवाला या फिर ओढ़ा के मार्फत किसी रास्ते से निकलेगा या फिर इसके लिए कोई और परियोजना इसके डीपीआर में शामिल होगी। इस प्रोजेक्ट में अकेले चौटाला से पानीपत नहीं होगा बल्कि इसके जरिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की भी सीधे बीकानेर से कनेक्टिविटी होगी। देहरादून से बीकानेर तक का लंबा सफर इस प्रोजेक्ट के बाद लगभग 8 घंटों में सिमट जाएगा। यही नहीं, ये सड़क परियोजना सैन्य दृष्टि से भी काफी अहम होगी। वह केंद्र ने हिसार से रेवाड़ी तक नए एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दी है। इन दोनों परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार लंबे वक्त से केंद्र के संपर्क में थी। प्रदेश सरकार मेरठ से बीकानेर तक की सड़क परियोजना पर काम कर रही है। इसका खुलासा सबसे पहले जो कि हम आपको बता रहे हैं, चौटाला से आगे बीकानेर तक 4 लेन की सड़क पहले से बनी हुई है। वहीं पानीपत से मेरठ तक की भी सड़क भी 4 लेन है और मेरठ से देहरादून तक की जो कनेक्टिविटी हो चुकी है। चौटाला से पानीपत तक एकदम नया ग्रीन फील्ड कॉरिडोर होगा जो 152D को भी क्रॉस करेगा। ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर चौटाला के अलावा रोड़ी, उकलाना, बरोदा, अलेवा, सफीदो, सिवाहा आदि कस्बों से होकर गुजरेगा। इतना ही नहीं, इसमें 152D और दिल्ली से कटरा तक बन रहे ग्रीन फील्ड कॉरिडोर से भी कनेक्ट किया जाएगा। हिसार से रेवाड़ी तक का एक्सप्रेसवे भी कई जिलों व शहरों को आपस में जोड़ेगा। वहीं पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चौटाला से पानीपत तक के ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो रही है। ये सड़क बनने के बाद देहरादून से सीधे बीकानेर तक सीधा संपर्क हो जाएगा। समय भी काफी बचत होगी, सैन्य दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। हिसार से रेवाड़ी तक की सड़क परियोजना में मंजूरी हो चुकी है। हरियाणा में सड़कों और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है ताकि प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। वहीं पर हिसार से रेवाड़ी सड़क के तहत ही महेंद्रगढ़ शहर का बाईपास भी बनेगा। इतने नहीं, इस बाईपास को सरकार ने 152D से जोड़ने की प्लानिंग भी बनाई है ताकि महेंद्रगढ़ के लोगों को सीधे चंडीगढ़ पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए। इस सड़क की मांग भी 152D के बनने के दौरान ही उठती आ रही है। प्रदेश में नई सड़क परियोजनाओं से मेरठ और हिसार छावनी के अलावा कई बॉर्डर और सीधी पहुंच संभव होगी। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जहां बागा बॉर्डर तक पहुंच जाएगा, वहीं हिसार से फाजिलका बॉर्डर और बीकानेर तक की कनेक्टिविटी होगी। यानी एक तरह से हिसार मेरठ डिफेंस बेस से फाजिलका, बीकानेर, बागा बॉर्डर तक फोर्स तक आना जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, 3 नए हाईवे बनेंगे। जीटी रोड पर बोझ इसका जो कि कम हो जाएगा। पानीपत से चौटाला, हिसार से रेवाड़ी नेशनल हाईवे मंजूर है। यमुना के साथ साथ अब अंबाला से दिल्ली तक बनेगा नया मार्ग। हरियाणा में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3 नए नेशनल हाईवे बनेंगे। केंद्र सरकार ने तीनों हाईवे को मंजूरी दी है। पानीपत से चौटाला गांव, हिसार से रेवाड़ी, अंबाला से दिल्ली के बीच इन हाईवे का निर्माण होगा। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन भूतल मंत्रालय को तीनों हाईवे की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था। अंबाला से दिल्ली के बीच यमुना किनारे नया हाईवे बनने पर चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच की दूरी 2 से 2.5 घंटों में तय हो जाएगी। यमुना किनारे बनने वाले हाईवे से जीटी रोड पर वाहनों का दबाव कम होगा। दिल्ली से हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के बीच आवाजाही करने वाले वाहन नए हाईवे से होकर ही गुजर सकेंगे।
वहीं पर पानीपत से चौटाला गांव तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। इससे बीकानेर से सीधे मेरठ तक की कनेक्टिविटी होगी। चौटाला गांव पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का गांव है। इस तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मंजूर कराकर दुष्यंत ने इलाके को एक बड़ी सौगात दी है। तो एक आपको बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं, जहां पर अब जो कि एक नई खुशखबरी है कि हरियाणा में 3 नए नेशनल हाईवे बनेंगे और हरियाणा हाईवे के लिए जल्द आमंत्रित की जाएगी निविदाएं, जो कि चौटाला ने बयान दिया है। और पानीपत से सरसा के चौटाला गांव तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। इससे बीकानेर से सीधे मेरठ तक की कनेक्टिविटी होगी और जल्दी ही इसकी डीपीआर पर काम शुरू हो जाएगा। और हरियाणा को केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात देने का जो काम किया है। तो अब 6 लेन भारतमाला के साथ साथ गांव चौटाला से भी पानीपत तक 4 लेन का काम शुरू होगा। लेकिन हम हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, जैसे ही हमारे पास पूरी डीपीआर बनने के बाद आएगी, हम आपको डिज़ाइन भी दिखाएंगे। वो चौटाला से होता हुआ क्या गंगा गोरीवाला या फिर ओढ़ा के रास्ते सीधा निकलेगा या फिर उससे डवाली गांव से कनेक्टिविटी किसी तरीके से मिलेगी, ये अभी तक तय नहीं है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि चौटाला से गंगा और ओढ़ा के रास्ते ही इसे निकाले जाने का जो प्रपोजल पर काम चल रहा है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगली अपडेट में जल्दी आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।